हेलो नमस्कार एवरीवन। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। चार धाम परियोजना क्या है? चार धाम परियोजना जो यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं एक्चुअली छोटा चार धाम है। हम देखेंगे बड़ा चार धाम क्या होती है। अभी हाल ही में बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो और न्यूज़ में देखा होगा सिलकेआरा टनल, जिसमें हमारे लगभग 41 मजदूर फंसे हुए थे उस टनल के अंदर लगभग 17 दिन तक। उसके बाद में लास्ट में राइट होल माइनिंग एक्सपर्ट के द्वारा उनको बाहर निकाला गया। यह सिलकेआरा टनल जो है गंगोत्री और जमुनोत्री एक्सिस के अंदर एक्सिस अंडर राडी पास उत्तराखंड में है। यह चार धाम परियोजना पे ही पड़ता है ना। ये पार्ट है चार धाम परियोजना का। यह जो चार धाम की बात अभी कर रहे हैं, चार धाम में यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। जो सिलकेआरा की जो हमारे मजदूर फंसे हुए थे, यह दोनों के बीच ही टनल है ना। सिलकेआरा ये टनल है। इसी टनल में हमारे मजदूर 41 मजदूर लगभग 17 दिन तक फंसे हुए थे। लास्ट में उनको सही सलामत निकाल लिया गया बाय द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो चार धाम बोले हैं कि छोटा चार धाम, बड़ा चार धाम ये होता है क्या? द्वारका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी आपको पता है उड़ीसा में है, रामेश्वरम में है रामेश्वरम, और गुजरात में है द्वारका, और बद्रीनाथ यहाँ है ना। बद्रीनाथ यहाँ पे। तो यह चार धाम का जो परियोजना है यह बड़ा चार धाम है। यह छोटा चार धाम है जो अभी बात की है जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो सिलकेआरा या छोटे चार धाम की घटना है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखते हैं चार धाम महामार्ग विकास परियोजना का जो चर्चा हमने किया, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। एक्चुअली यह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो 2016 में 16 में शुरू हुआ, जो अभी कंस्ट्रक्शन में है। और कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? ऑफकोर्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही इस तरह का सेंसिटिव चीज करते हैं, वो कर रहे हैं। क्लियर। अब यह 899 किलोमीटर लगभग 2 लेन हाईवे प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्टिविटी करेगा 4 हिंदू तीर्थ स्थान को, जो कि क्या क्या है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री। अभी सब कहाँ पे है? ये सारे साइट इन उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री। क्लियर। यह प्रोजेक्ट में इंक्लूड है टनकपुर जो पिथौरागढ़ सेक्शन ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इसमें इंक्लूड है। दैट इज द चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। क्लियर। अब यह जो परियोजना है, यह देखिए यहाँ पे जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। क्लियर। जोशीमठ यहाँ पे है, जो जोशीमठ भी चर्चा में आती है चूंकि भूस्खलन पे बहुत ज़्यादा हो रहा था जोशीमठ पे। अब देखेंगे चैलेंज क्या है इस परियोजना का। देखिए इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो भी हिंदू रिलीजन में चारों प्लेस है ना, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है चारों धाम का। जैसे केदारनाथ जो है भगवान शिव को समर्पित है, वहाँ शिव का। बद्रीनाथ जो है विष्णु का। यमुनोत्री और गंगोत्री गंगा और जमुना रिवर का रेस्पेक्टिवली है। तो यह प्रोजेक्ट जो है 5 NH को लगभग इन्हेंस करेगा और सेफ ट्रेवल करेगा जो भी हमारे जो तीर्थयात्री वहाँ पे जाना जाएगा। यह टूरिज्म को बूस्ट करेगा, ट्रेड को बूस्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी उत्तराखंड में लाएगा। क्लियर। तो यह एम है, सिग्निफिकेंस है यह चार धाम विकास परियोजना का। लेकिन अब इसका इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे या पीटी वगैरह में पूछ सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर। सो यह इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। अब इसका चैलेंज क्या है? आपको पता है कि यह जो उत्तराखंड है यह मोस्ट डिजास्टर प्रोन एरिया है उत्तराखंड। जैसे अभी आपने देखा था जोशीमठ में सिंकिंग जब भूस्खलन हो रहे थे। केदारनाथ 2013 में देखा कि कितना डिस्ट्रक्शन विध्वंस हुआ था। और वैसे भी लैंडस्लाइड एटलस जो इसरो के लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे केदारनाथ है, वह लैंडस्लाइड रिस्क का सबसे मैक्सिमम एक्सपोजर वाला देश है। सबसे ज़्यादा डेंजर वाला जगह है वह। कौन? केदारनाथ।
क्लियर। सो यह जो प्रोजेक्ट था वह 2018 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि भैया इतना डिजास्टर पॉर्न एरिया है, बट फॉर इट्स द डिजास्टर पॉर्न एरिया है, या लैंडस्लाइड होते हैं, इन्वायरमेंटल डिजास्टर होते हैं, फिर इसको क्यों डेवलप किया जा रहा है। क्लियर। सो लॉस ऑफ रिच हिमालय फ्लोरा फाउना द बिगेस्ट चैलेंज एवर, यह चैलेंज किया गया था 2018 में। तो ये सारी चैलेंजेज है रिगार्डिंग दिस विकास परियोजना। क्लियर। फिर भी यह परियोजना चल रहा है, अब देखिए कब तक पूरा होता है। अगर यह पूरा होगा तो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा सुविधा होगा, जो 4 धाम एक ही वे से वह यात्रा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 4 धाम जो उत्तराखंड में है चारों, यह छोटा 4 धाम है, बड़ा 4 धाम वह अलग अलग है ना, जैसे बद्रीनाथ, पुरी हो गया, और क्या हो गया, द्वारका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, यह बड़ा 4 धाम है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका भी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।